आज का एपिसोड शुरू होता है एक बड़े और धमाकेदार ट्विस्ट से। अंजलि अवस्थी ने अपनी पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है ताकि वो राजपूत परिवार में जाकर एक ऐसा धमाका कर सके जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। अंजलि का मकसद साफ है, इस बार वो राजपूत परिवार को बेनकाब करके रहेगी और युवराज सिंह ठाकुर को रंगे हाथों पकड़वाएगी। वो जानती है कि अब वक्त आ गया है जब सच सबके सामने आना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया है, इस बार भी किस्मत कुछ और ही खेल खेलने वाली है। अंजलि की इस चाल के बारे में किसी को भनक तक नहीं होती। वहीं दूसरी ओर राजपूत परिवार अपने आने वाले दिवाली स्पेशल फंक्शन की तैयारी में व्यस्त है। किसी को भी नहीं पता कि इसी दिवाली पर एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार को हिला देगा। इसी बीच कहानी कट होती है वेद और आरती की तरफ। वेद आरती को एक बेहद खूबसूरत और कीमती नेकलेस गिफ्ट करता है। वो नेकलेस गहनों से भरा हुआ है, जिसकी हर एक झिलमिलाती किरण आरती की आंखों में चमक भर देती है। आरती ये देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना कीमती दिवाली गिफ्ट नहीं देखा था। वो मुस्कुराते हुए पूछती है, ये सब क्या है? वेद प्यार से जवाब देता है, आरती, ये तुम्हारे लिए दिवाली गिफ्ट है। आरती की आंखों में नमी आ जाती है। वो धीरे से कहती है, मुझे किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ रहिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। वेद उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। दूसरी ओर उसी वक्त एक ड्राइवर अंजलि अवस्थी के घर पहुंचता है। वो हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स लिए होता है और कहता है, ये आपके लिए राजपूत परिवार की तरफ से आया है। अंजलि थोड़ा चौंक जाती है और पूछती है, राजपूत परिवार से? आखिर क्यों? ड्राइवर कहता है, मैडम, मैं आपको उनके परिवार की एक सदस्य से बात करवा देता हूँ। ड्राइवर फोन करता है और फोन की दूसरी तरफ से सारिका सिंह राजपूत की आवाज आती है। सारिका कहती है, अंजलि, चाहे तुम कैसी भी हो, लेकिन आखिर वो तो राजपूत परिवार की बहू ही ना। मुझे पता है तुम खुद नहीं आओगी, लेकिन कम से कम अपने गरीब पिताजी को तो भेज देना। मैंने उनके लिए कपड़े, जूते और गहने भेजे हैं। तुम्हारे लिए भी कुछ कपड़े रखे हैं ताकि अगर तुम आरती की एंगेजमेंट में आओ तो तुम्हें शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े। सारिका की आवाज में तंज झलकता है। वो आगे कहती है, अगर तुम अपने पुराने कपड़ों में आओगी ना, तो पूरे राजपूत परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए मैंने जो कपड़े भेजे हैं वही पहनकर आना। वैसे मुझे पता है तुम हमारे परिवार की दुश्मन हो, लेकिन अगर आ भी गई तो बस मेरी बात मान लेना। सारिका फोन काट देती है और फिर खुद से बुदबुदाती है, शकुनी मामा की चाल धीरे धीरे रंग ला रही है। अब अंजलि खुद हमारे जाल में फंस जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अंजलि को ये गिफ्ट देखकर कुछ समझ नहीं आता। वो ड्राइवर से कहती है, ये सारी चीजें वापस ले जाओ। लेकिन तभी पद्मा आकर कहती है, नहीं दीदी, रुको। कम से कम गणेश अवस्थी जी के लिए कपड़े तो छोड़ दो। वो तो आपकी बेटी आरती से बहुत प्यार करते हैं ना। अगर आप एंगेजमेंट में नहीं जा रही तो कम से कम नाना जी तो जाएंगे। अंजलि कुछ देर सोचती है और कहती है, ठीक है, पिताजी के कपड़े यहीं छोड़ दो, मेरे कपड़े ले जाओ। पद्मा मुस्कुराती है और कहती है, दीदी, आपकी बेटी की खुशी में उसके नाना जी जरूर जाएंगे। जैसे ही पद्मा बाहर जाती है, अंजलि की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो धीरे से तस्वीर की ओर देखकर कहती है, अमन जी, अगर आप आज होते तो शायद मुझे ये सब दिन देखने नहीं पड़ते। आप कहाँ छोड़कर चले गए मुझे? उसके शब्दों में एक दर्द झलकता है जो सालों से दिल में दबा हुआ था। इस बीच सीन कट होता है राजपूत परिवार की ओर, जहाँ दिवाली की तैयारियां जोरों पर हैं। घर के हर कोने में रोशनी, रंगोली और खुशियों की गूंज है। सब लोग एंगेजमेंट और दिवाली दोनों का डबल सेलिब्रेशन कर रहे हैं। राघव सिंह राजपूत पूरे जोश में हैं। वो कहते हैं, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आरती की सगाई भी है और दिवाली का त्योहार भी। दोनों को मिलाकर ये जश्न हमारे परिवार की शान बढ़ाएगा। तभी वैभव उनसे पूछता है, पापा, अंजलि आएगी ना? राघव हंसते हुए जवाब देते हैं, अरे, उसकी बेटी की एंगेजमेंट है, वो नहीं आएगी तो कब आएगी? देख लेना, वो जरूर आएगी। थोड़ी ही देर में राजवंशी परिवार के सदस्य पहुंचते हैं। सब बेहद शाही कपड़ों में सजे होते हैं। राघव सिंह राजपूत आगे बढ़कर उनका वेलकम करते हैं। उसी वक्त युवराज सिंह ठाकुर और काव्या भी वहां पहुंचते हैं। सब उनका भी स्वागत करते हैं। माहौल में खुशियां हैं, हंसी है और चारों तरफ चमक है। लेकिन बीच बीच में कुछ मेहमान फुसफुसाते हुए पूछते हैं, अरे, राजपूत परिवार की बहू कहाँ है? वो तो इस घर की पहचान है ना, बिना उसके एंगेजमेंट अधूरी लगेगी। राघव मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी झलकती है। शायद वो भी जानते हैं कि अगर अंजलि आई
तो इस बार उसके आने का मतलब सिर्फ एक मेहमान बनना नहीं होगा, बल्कि वो इस बार कुछ बड़ा करने वाली है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां सब कुछ बदलने वाला है। माहौल जितना खूबसूरत दिख रहा है, उसके पीछे उतनी ही बड़ी साजिश छिपी हुई है। अब आगे क्या होगा? क्या अंजलि सच में वहां पहुंचेगी? क्या वो अपनी प्लानिंग में कामयाब होगी? और क्या राजपूत परिवार का ये दिवाली सेलिब्रेशन किसी काले राज में बदल जाएगा? जैसे जैसे दिवाली की रात आगे बढ़ती जा रही थी, राजपूत परिवार के हवेली में रौनक बढ़ती जा रही थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था, रोशनी, संगीत और हंसी खुशी से भरे चेहरों के बीच। लेकिन फिर भी एक खालीपन था। सबके होठों पर एक ही सवाल था, अंजलि कहाँ है? हर कोई उसी के बारे में पूछ रहा था। आखिर वो राजपूत परिवार की बहू थी और आरती की माँ। ऐसे मौके पर उसका न होना सभी के लिए अजीब था। तभी अचानक राघव सिंह राजपूत की नज़र दरवाजे की ओर पड़ती है और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे, गणेश अवस्थी आ गए हैं। आइए आइए। अपनी नातिन की सगाई में 4 चांद लगाने के लिए आरती के नाना जी भी पहुंच गए। वो बड़े आदर से गणेश अवस्थी का स्वागत करते हैं। कैमरे वाले को बुलाकर कहते हैं, अरे भाई, जल्दी से एक फोटो लो, दादाजी और नाना जी की एक साथ वाली फोटो। आखिरकार यह पल यादगार रहेगा, दिवाली और आरती की एंगेजमेंट का। सभी लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन तभी राघव सिंह राजपूत की नज़र गणेश अवस्थी के कपड़ों पर पड़ती है। एक साधारण सफ़ेद शर्ट और पुराने जूते। राघव के चेहरे का भाव अचानक बदल जाता है। वो थोड़ा ताना मारते हुए कहते हैं, गणेश जी, आप ये क्या पहनकर आ गए हैं? आप तो पूरे राजपूत परिवार की बेइज्जती करा रहे हैं। हमने आपके लिए और पूरे अवस्थी परिवार के लिए कपड़े भेजे थे, महंगे ब्रांडेड सूट। वो पहनने में क्या हर्ज था? सारे मेहमान एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। माहौल में हल्की असहजता फैल जाती है। लेकिन गणेश अवस्थी शांति से बोलते हैं, राघव सिंह राजपूत, हम लड़की वालों की तरफ से दिए गए कपड़े तब तक नहीं पहनते जब तक शादी नहीं हो जाती। ये हमारी परंपरा है। और वैसे भी आप तो खुद कहते थे ना कि इस हवेली में न भिखारियों की जगह है, न अवस्थी परिवार की। तो अब क्यों बुला लिया मुझे? उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, लेकिन दर्द और व्यंग्य दोनों थे। वो आगे कहते हैं, मजबूरी में तो कुत्ते को भी बाप बनाना पड़ता है, और आज वही मजबूरी आपके राजपूत परिवार की भी है। आपने हमें अपमानित किया और अब हमें ही बुलाना पड़ रहा है। लेकिन याद रखिए, आज हम भले साधारण कपड़ों में आए हों, पर एक दिन यही अवस्थी परिवार ऊंचाइयों को छुएगा और उस दिन अदालत में हम ही आपको हराएंगे। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। सबके चेहरे पर हैरानी साफ झलकती है। राघव सिंह राजपूत एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं, गणेश जी, मेरा आज किसी से झगड़ा करने का मन नहीं है। आज दिवाली है और मेरी बेटी की एंगेजमेंट का दिन है। अगर मुझे झगड़ना होता तो 21 साल पहले ही कर लेता। अब मैं बीते झगड़े भूलकर रिश्ते जोड़ना चाहता हूँ। लेकिन गणेश अवस्थी ठंडे स्वर में कहते हैं, ठीक है, लड़ाई बाद में करते हैं। फिलहाल प्रोग्राम शुरू करते हैं। राघव मुस्कुराते हैं और सबको संबोधित करते हुए कहते हैं, चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज की शाम का सबसे शानदार हिस्सा, डांस परफॉर्मेंस। सभी लोग तालियां बजाते हैं। लाइट्स धीमी हो जाती हैं और स्टेज पर वेद और आरती आते हैं। दोनों की जोड़ी दिवाली की चमक जैसी जगमगाती है। दोनों का डांस बेहद रोमांटिक और परफेक्ट होता है। हर कोई उनकी जोड़ी को देखकर तालियां बजाता है। राघव सिंह राजपूत भी गर्व से मुस्कुरा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच कैमरा धीरे धीरे अंजलि अवस्थी की ओर कट होता है, जो हवेली से कुछ दूर अपनी कार में बैठी हुई है। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा है। उसके साथ पंकज सर हैं, जो उसे कुछ फाइलें और सबूत दिखा रहे हैं। पंकज सर कहते हैं, अंजलि जी, सब कुछ तैयार है। बस आपके एक इशारे पर पूरा राजपूत परिवार सच जान जाएगा। अंजलि गहरी सांस लेकर कहती है, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। 21 साल पहले जो अन्याय हुआ था, वो आज खत्म होगा। इस दिवाली की रोशनी में मैं सच का दिया जलाऊंगी, चाहे किसी की भी जिंदगी बुझ जाए। उसके शब्दों में ठंडा गुस्सा था और आंखों में जलती हुई आग। वो अपने बैग से एक पेंडेंट निकालती है, वही जो उसे उसके पति अमन ने सालों पहले दिया था। उसे कसकर पकड़ते हुए कहती है, अमन जी, आज आपकी अंजलि अपना वादा पूरा करेगी। दूसरी तरफ राजपूत परिवार के महल में संगीत का दौर जारी है। सब नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं कि कुछ ही पलों में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सबकी दुनिया बदल देगा। युवराज सिंह ठाकुर, जो अब तक पार्टी का लुत्फ उठा रहा था, अचानक राघव से पूछता है, राघव भैया, अंजलि कहाँ रह गई? क्या वो नहीं आएगी?
राघव थोड़ा असहज होकर कहता है, आएगी युवराज, आएगी। मुझे यकीन है कि वो आएगी। और तभी हवेली के बाहर गाड़ियों की तेज आवाज गूंजती है। सबकी नजरें दरवाजे की ओर जाती हैं। बाहर से आती रोशनी के बीच कोई सिलहूट दिखता है, लंबा दुपट्टा हवा में उड़ रहा है। कदम धीमे लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। अंजलि अवस्थी राजपूत हवेली में 21 साल बाद कदम रखती है। उसी वक्त हवेली के अंदर का संगीत एकदम रुक जाता है। हर कोई मुड़कर उसी दिशा में देखता है। हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। राघव सिंह राजपूत के चेहरे पर भाव जम जाते हैं, आधा आश्चर्य, आधा डर। युवराज सिंह ठाकुर का चेहरा पीला पड़ जाता है। और आरती की आंखों में सवाल तैरने लगते हैं। अंजलि धीरे धीरे अंदर आती है, हर कदम के साथ मानो 21 साल का बदलाव उसके साथ चल रहा हो। और यहीं पर आज का दिवाली स्पेशल एपिसोड खत्म होता है।